TV9 भारतवर्ष के न्यूज डायरेक्टर हेमंत शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, किस तरह से आज आप याद कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव को, उनके राजनीतिक सफर को, क्योंकि आपने तो बहुत करीब से देखा है, खासतौर पर लखनऊ में जब आप एक समाचार पत्र के संपादक रहे तब भी आपने काफी करीब से मुलायम सिंह यादव को देखा, जाना, उन्हें समझा। किस तरह से आप याद करेंगे? समीर, मेरा उनसे 35 बरस का निजी संबंध था जी। वो देश की राजनीति में गांव, गरीब और किसान की अंतिम प्रतिनिधि थे। अब शायद इन वर्गों को अपना प्रतिनिधि तलाशना होगा। समाजवादी पार्टियां तो रहेंगी, पर लोहिया का गढ़ा समाजवादी अब शायद इस देश में कोई नहीं होगा। डॉक्टर लोहिया ने उनको अपने हाथों से गढ़ा था। तो आप एक बात ये कह सकते हैं कि समाजवादी राजनीति की जो उत्तर लोहिया जनरेशन थी उसका अंत हो गया। गांव की खेत से उठा हुआ एक नौजवान देश की राजनीति में गरीबों, किसानों और पिछड़ों की लगातार आवाज उठाता रहा और मजबूती से। वे जहां भी रहे, कभी उन्होंने अपने वोट की परवाह नहीं की। मुद्दों पर, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो सवाल सांप्रदायिकता का हो, बाबरी मस्जिद का हो, खेती किसानी का हो, किसानों के हक का हो, पिछड़ों के आरक्षण का हो, उन्होंने वोट की राजनीति की परवाह किए बगैर उस मुद्दे पर अड़े रहे और खड़े रहे। मुझे लगता है कि देश को और राजनीति को उनके न रहने से बड़ा नुकसान होगा। हेमंत जी, वो मुलायम सिंह ही थे जिन्होंने यूपी में बार बार दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी का रास्ता रोका। अपनी राजनीतिक विचारधारा पर टिके रहकर यूपी के जाति गणित को भी साध लेना, 3 बार सीएम बनना, ये कोई मामूली बात नहीं है। सुरभि लोहिया ने 1965 में गैर कांग्रेसवाद का नारा बुलंद किया था। हाँ जी। और वो मुलायम सिंह थे जिन्होंने 25 बरस बाद गैर कांग्रेसवाद की नींव डाली उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसवाद की जो नींव उन्होंने डाली और कांग्रेस को जो वहां से उखाड़ा, उसके बाद कांग्रेस देश की राजनीति से धीरे 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 चली गई। आज जो आप देश की राजनीति में गैर कांग्रेसवाद का अभियान देखती हैं, उसके जनक लोहिया जी भले रहे हों, पर व्यवहारिक रूप से मुलायम सिंह थे। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के सफाए के बाद कांग्रेस देश में कभी खड़ी नहीं हो पाई जी। तो यह तो सही है कि वो गैर कांग्रेसवाद के नायक के तौर पर उभरे थे, पर भारतीय जनता पार्टी के से लड़ने वाले वो एक मजबूत स्तंभ उत्तर प्रदेश में थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हेमंत जी, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद किस तरह का खालीपन आप यूपी की सियासत में देखते हैं? समीर, उत्तर प्रदेश की सियासत में नहीं, देश की राजनीति की सियासत में एक बड़ा खालीपन होगा। समाजवादी राजनीति और समाजवादी विचारधारा के लोगों के लिए एक बड़ा खालीपन होगा। गांव, गरीब, किसानों के लिए एक बड़ा खालीपन होगा। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात मत कीजिए, ये देश के लिए एक बड़ा खालीपन होगा मुलायम सिंह का जाना। समझना चाहेंगे हेमंत जी, और यही जानना चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव का चले जाने का सबसे बड़ा मतलब आखिर है क्या? क्यों हम ये कह रहे हैं धरती पुत्र चले गए? मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वो धरती से उगा हुआ नेता थे। उनके पास कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी। वे मामूली से इंटर कॉलेज के अध्यापक थे जी। और लोहिया से प्रभावित होकर जब 1967 में पहली बार विधायक हुए तो इस देश में गैर कांग्रेसवाद का नारा शुरू हो चुका था, जिसको पकड़ते हुए वे धीरे धीरे चले और 77 में उत्तर प्रदेश में एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे और उत्तर प्रदेश के में रामनरेश यादव के मुख्यमंत्रित्व में वो सहकारिता मंत्री हुए जी। उसके बाद से उनके नेतृत्व के गुण आप देख सकते हैं उनकी राजनीतिक यात्रा में। जब लोहिया के न रहने के बाद मुलायम सिंह जी के राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह हुए जी। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी पार्टी में जब विरासत का झगड़ा शुरू हुआ उनके न रहने पर, तो अजीत सिंह ने
मुलायम सिंह को नेता विरोधी पद से हटा दिया। और वह दौर मुलायम सिंह के जीवन का सबसे खराब दौर था, जब 20-25 विधायक उनके साथ हुआ करते थे। मुलायम सिंह ने अपनी संघर्ष क्षमता से छोटे छोटे दलों को इकट्ठा किया, क्रांतिकारी मोर्चा बनाया और एक अभियान छेड़ा उत्तर प्रदेश में, जो फिर रुका नहीं और मुलायम सिंह ने फिर कभी पीछे नहीं देखा। चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत उनके पास आ गई। उनकी संपत्ति की विरासत का मालिक भले कोई और हुआ हो जी, पर चौधरी साहब की विरासत जो उनके पास आई वो आज भी उनके साथ रही। बिल्कुल सही बात है हेमंत जी। और देश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव के बाद जो खालीपन आया है उसका भी हम जिक्र करें। और आजकल की राजनीति में हम जिस तरह से देखते हैं, जो खटास नजर आती है नेताओं में, जिस तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नजर आते हैं, उन सब के बावजूद मुलायम सिंह यादव के कद को आप कैसे आंकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं अलग अलग पार्टियों के तमाम नेताओं के साथ उनके निजी रिश्ते जो हैं उस पर कभी आंच नहीं आने दी मुलायम सिंह यादव ने, आज की राजनीति के इस दौर में भी। उनके सभी पार्टियों से निजी रिश्ते थे। भारतीय जनता पार्टी से उनकी दांत काटी दुश्मनी थी, लेकिन कटुता कभी नहीं थी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से उनके निजी रिश्ते थे, उनसे उनका मेलजोल था। बाकी विपक्षी दलों से भी उनका मेलजोल था, पर इस मेलजोल को उन्होंने राजनीति में कभी आने नहीं दिया, अपनी राजनीति में कभी आड़े आने नहीं दिया। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं जी कि वामपंथी पार्टियों की उनसे सबसे ज्यादा मित्रता थी। सीपीआई, सीपीएम के उनके बड़े पसंदीदा पार्टियां थी। लेकिन जब ये न्यूक्लियर डील का मामला आया तो उन्होंने उनको छोड़ के कांग्रेस का समर्थन किया। जी। ममता बनर्जी से उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन जब ममता ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया तो वो प्रणव दादा के साथ चले गए, क्योंकि प्रणव दादा से उनके निजी रिश्ते थे। बिल्कुल। तो देश की राजनीति में आपको ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे। अब्दुल कलाम साहब को जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए ने घोषित किया तो मुलायम सिंह एनडीए के खिलाफ रहते हुए कलाम साहब का उन्होंने समर्थन किया, उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए वोट डलवाए। तो आप उनके निजी रिश्ते थे, निजी रिश्ते से उनकी राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ता था, लेकिन मुद्दों पर वो अपने दोस्तों के खिलाफ भी चले जाते थे। बिल्कुल। और यही हम समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी बड़ी सियासी गुत्थियों को सुलझाने में भी माहिर रहे हैं मुलायम सिंह यादव। और नेताजी का बड़ा सियासी सफर, 5 दशक से भी लंबा सफर। हेमंत जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े।